नमस्कार दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल झुमरी तलिया में आप सभी का स्वागत है। झुमरी तलिया बीच बीच में आपको कुछ ऐसी खबरों से रूबरू कराता है जिससे आप कुछ सीखें, कुछ जानें और कुछ बेहतर करें। कुछ ऐसा ही आज हम आपके बीच लेकर आए हैं जिसे आपको सीखना और समझना दोनों बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं, उनसे बातचीत सीधा करेंगे कि और जानेंगे कि 5 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं उनके नेत्र कैंसर से लगातार जो ये मामले सामने आ रहे हैं, इससे कैसे बचा जाए, इसका इलाज क्या है, सही इलाज क्या है, इन तमाम मसलों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र पी मौर्य जी हैं, इंचार्ज हैं नेत्र कैंसर चोट व अकूला प्लास्टिक यूनिट नेत्र विभाग BHU। तो आइए उनकी तारुफ कराते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से 5 साल के कम उम्र के बच्चों के अंदर ये जो नेत्र कैंसर का जो मामला सामने आ रहा है, जिसको रेटिनोप्लास्टोमा कहा जाता है, आखिर वो क्या है? रेटिनोब्लास्टोमा बच्चों के आँख की दृष्टि पटल यानी रेटिना की कोशिका से उत्पन्न होने वाला एक खतरनाक जानलेवा कैंसर है। ये अक्सर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये आनुवंशिक भी हो सकता है। लगभग 2 साल के बच्चों में या 2 साल से कम के बच्चों में होता है और इसकी पहचान बहुत ज़रूरी है। प्रारंभिक अवस्था में यदि इलाज किया जाए तो बच्चे की आँख को बचाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि क्यों होता है रेटिनोब्लास्टोमा और क्या है ये आनुवांशिक, जो आपने कहा कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है लगभग, क्या है, लोग कैसे इससे बचें? देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा मुख्यतः जो कोशिका के अंदर गुणसूत्र होते हैं जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं, 13वीं क्रोमोसोम में कुछ म्यूटेशन हो जाता है, विकृति हो जाती है। चाहे वो वातावरण के अंदर जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं या विकिरण किरणें हैं, ये बहुत सारे कारण होते हैं कि ये गुणसूत्र जो है म्यूटेट हो जाते हैं, विकृत हो जाते हैं। उसके कारण रेटिना के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, दृष्टिपटल की कोशिकाएं, जिसको हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्ट, उसका विभाजन अनियंत्रित हो जाता है और वो एक तरह से ट्यूमरस या कैंसरस बन जाता है। देखा गया है कि 1/4 मामले में ये पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये आनुवंशिक होता है। डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि रेटिनोब्लास्टोमा जो है उसके लक्षण क्या हैं और कैसे पता चलेगा कि ये मर्ज सामने आ गया? रेटिनोब्लास्टोमा के अनेक लक्षण हैं। ये रोग की अवस्था पर निर्भर करता है। प्रारंभिक लक्षण हैं आँख की काली पुतली के पीछे एक पीले या सफ़ेद रंग की चमक, जैसे बिल्ली की आँख में दिखाई पड़ता है वैसी चमक दिखता है, जिसका हम ल्यूकोकोरिया कहते हैं या कैट्स आई रिफ्लेक्स कहते हैं। दूसरा प्रारंभिक लक्षण है आँख का भेंगापन होना, लगभग 20% रोगियों में देखा गया है, बच्चों में। और अगर इलाज न किया जाए तो आँख के अंदर लाली, आँख में दर्द होना, आँख का बाहर निकल जाना, ये कुछ खास लक्षण होते हैं। और अगर उसके बाद भी इलाज न किया जाए तो ये कैंसर हमारे दृष्टि तंतु यानी ऑप्टिक नर्व से होते हुए ब्रेन के अंदर चला जाता है और ब्रेन के साथ साथ इसका फैलाव जो है गले की गिल्टियों में हो जाता है और जो हमारी हड्डियां हैं, कपाल की हड्डी, छाती की हड्डी, उसमें भी संक्रमण हो जाता है। तो रोगी को जो लक्षण होते हैं वो रोग की अवस्था पर निर्भर करते हैं। डॉक्टर साहब, अगर रेटिनोब्लास्टोमा का लक्षण दिखाई देता है तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि उसका निदान और सही इलाज क्या हो सकता है? इसके लिए बच्चे को बेहोशी में आँख की पुतली फैलाने की दवा डाल करके बच्चे की रेटिना को उसका गहन निरीक्षण करते हैं कि ट्यूमर किस जगह से शुरू है और उसका आकार क्या है, कितना फैलाव है। अगर पूरा रेटिना ट्यूमर से कवर होगा तो रेटिना दिखाई नहीं पड़ेगा। दूसरा, ऐसी स्थिति में बच्चे की आँख का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उससे ये पता चल जाता है कि ट्यूमर कहाँ तक फैला हुआ है। यदि रेटिनोब्लास्टोमा एडवांस स्टेज में होगा तो बच्चे की आँख के ऑर्बिट का
और ब्रेन का सीटी स्कैन और एमआरआई भी कराना आवश्यक है, जिससे ये पता चल जाता है कि क्या बीमारी ब्रेन की तरफ फैल रहा है कि नहीं। तीसरा चीज़, अगर बच्चे के गले में गिल्टी दिखाई पड़ रहा है तो उससे भी सुई से एक बूंद निकाल करके जांच कर लेते हैं कि क्या कैंसर जो है लिम्फ नोड में आ गया है। वो ये बताता है कि बीमारी एडवांस है और फैलाव जारी है। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि रेटिनोब्लास्टोमा जो है उसका निदान कैसे कर सकते हैं। देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा जानलेवा कैंसर ज़रूर है, लेकिन इसका पूर्ण इलाज संभव है अगर प्रारंभिक अवस्था में इलाज प्रारंभ कर दिया जाए। इसके इलाज की कई विधियां हैं, जैसे फोकल ट्रीटमेंट, लेज़र थेरेपी कर देते हैं। ट्यूमर अगर बहुत छोटे आकार का है तो क्रायोथेरेपी करते हैं और फोटोकोगुलेशन, लेज़र फोटोकोगुलेशन करते हैं। लेकिन अगर बीमारी एडवांस है, पूरे आँख के नेत्र गोलक में फैल चुका है और वहाँ से ऑर्बिट की तरफ, नेत्र गुहा की तरफ फैलाव जारी है, तो ऐसे कंडीशन में आँख को निकालना ज़रूरी होता है, जिसे हम कहते हैं इन्यूक्लिएशन। और अगर एडवांस स्टेज में है, आँख बाहर की तरफ निकल आई है, यानी कि आँख के नेत्र गोलक से होते हुए कैंसर पूरे ऑर्बिट में फैल गया है, तो ऑर्बिटल एक्संट्रेशन कर देते हैं, यानी कि नेत्र गोलक के साथ साथ आँख की मांसपेशियाँ, चर्बी, इन सब चीज़ों को निकाल दिया जाता है। अगर बीमारी ब्रेन में पहुंच गया है, लिम्फ नोड में है या ब्लड के माध्यम से शरीर के अन्य भाग में डिपॉजिट है, तो उसके लिए भी कीमोथेरेपी दिया जाता है। इन कैंसर रोधी दवाओं को इंजेक्शन दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी दी जाती है। इस तरह से इलाज की कई पद्धतियां हैं, कई विधियां हैं, और वो निर्भर करती है रेटिनोब्लास्टोमा कैंसर की कौन सी स्टेज में बच्चा अस्पताल में लाया गया है। बनारस में किस किस जगह पर इसका इलाज सही मायने में देखा जाए तो हो सकता है। देखिए, बनारस में रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज के लिए आप आँख के नेत्र कैंसर विभाग में जो मेरी यूनिट है, जिसमें हम लोग और साथ में पीडियाट्रिक विभाग की डॉक्टर विनीता गुप्ता जी हैं जो पीडियाट्रिक कैंसर देखती हैं, और रेडियोथेरेपी डिपार्टमेंट से, यानी कि कैंसर का इलाज एक पर्टिकुलर विभाग द्वारा नहीं होता, मल्टी डिसिप्लिनरी है। उसमें बाल रोग विशेषज्ञ की ज़रूरत है, पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, और डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। यदि एडवांस स्टेज है, सेकाई करना है, तो रेडियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत है। तो बीएचयू में ये सारे चिकित्सा का जितने विभाग हैं, विधियां हैं, सब उपलब्ध हैं। दूसरा, प्राइवेट संस्थाएं हैं, जैसे टाटा कैंसर, या रेलवे में भी टाटा कैंसर का हॉस्पिटल है, मालवी कैंसर संस्थान है, तो यहाँ पे चिकित्सा आराम से उपलब्ध है। डॉक्टर साहब, जाते जाते एक सुझाव दे जाइए ताकि हमारे जो दर्शक है वो इस मर्ज से बच सकें, और अगर उनके घर में इस तरीके की अगर प्रारंभिक कोई लक्षण दिखाई दे रहा है तो फ़ौरन डॉक्टर से परामर्श लें। रेटिनोब्लास्टोमा के रोगी एवं उनके अभिभावक को मैं कुछ सुझाव देना चाहूँगा। सबसे पहले तो प्रारंभिक लक्षण, जो आँख के पीछे एक चमक दिखती है, कैट्स आई रिफ्लेक्स, उसको पहचानें और समय से नेत्र कैंसर विशेषज्ञ से संपर्क करें और आँख की गहन छानबीन करवाएं, रेटिना की जांच कराएं, और पारिवारिक छानबीन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आनुवंशिक बीमारी है। तो बच्चे के जितने भाई बहन हैं उनकी आँख के पर्दे की भी जांच होनी चाहिए। दूसरा, इलाज के लिए नियमित जो भी चिकित्सक द्वारा बताया जाता है उसको अमल में लाएं, और उपचार के बाद रेगुलर फॉलोअप समय समय पर दिखाते रहें, जिससे ये पता चले कि बीमारी नियंत्रण में है या बीमारी दोबारा तो नहीं शुरू हो रही है। और लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि रेटिनोब्लास्टोमा का इलाज पूर्ण रूप से संभव है। बच्चे की रोशनी, उसकी आँख और उसके जीवन को बचाया जा सकता है। बस्ता की प्रारंभिक लक्षण पहचानें और समय से योग्य चिकित्सक से इलाज करें। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रकाश मौर्य जी, जो बीएचयू के डॉक्टर हैं और नेत्र सर्जन हैं। पूर्वांचल में इनकी एक अलग पहचान है। आपके बच्चे ही आपके भविष्य हैं, इसलिए सही समय पर उनका इलाज बेहद ज़रूरी है। तो झुमरी तलिया में आपने एक और भी वीडियो देखा, और हम आपसे फिर से
गुजारिश करेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। नमस्कार, मैं जमील।